बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तमाम मुस्लिम उम्मा की खुशियाँ की मुबारकबाद मोहम्मद शहीद की तरफ से। ईरान ने अमेरिका और अमेरिका की इजराइल नाजायज औलादों को जलील नहीं बल्कि दुनिया के सामने कुत्ते जैसा बना दिया है मेरे दोस्त। उसे कहते हैं सुपर पावर नहीं, उसे कहते हैं अल्ट्रा पावर, उसे कहते हैं 35 साल की आयतुल्लाह खामेनी ने जो दुनिया को एक ईरान से बेशुमार तरीके से एक मजबूत कंट्री बनाया था, उसका ही फातेह आज दुनिया की तमाम मुस्लिम मुबारकबाद भेज रहा है। ईरान की सरजमीन पर ईरान की मुस्लिमों की उम्मा के ऊपर वो फख्र कर रहा है। तमाम दुनिया के मुसलमान 57 कंट्री से कुछ कंट्री को हम माइनस करके तकरीबन लगभग मान लो कि 45 कंट्री आज ईरान की यहाँ पर सीने जैसा कलीजा जो है वो देने के लिए तैयार हो गया है मेरे दोस्त। वाकई आप भी कमेंट करके बताइए कि ईरान के लिए आप कितना मोहब्बत कितना करते हो। मोहम्मद शाहिद का ये जो कलीजा है ना ईरान के लिए दे सकता है। वो मुस्लिम है इसलिए नहीं बल्कि ईरान ने वो इंसानियत दिखाई है जो अमेरिका और इजराइल मिलके दुनिया का कोई भी कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बर्बाद कर देता है, इंसानों का खुलेआम खून कर देता है। लेकिन ईरान ने दिखा दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर बादशाह अगर कोई किंग होता है तो वो है ईरान। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जी हाँ, ईरान वो ईरान है, अब उसे कोई नहीं रुका सकता है। ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाएगा, उसका जो भी डिमांड था वो करके दिखाएगा और उस पर मजबूर बना दिया है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को। ये खूनी है, मासूमों का खून चूसने वाले उसका साथ जो लोग देते हैं ना आज, जो भी अमेरिका और इजराइल का नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के साथ देने वाले सुन लो, तुम भी उन मासूमों के साथ खून चूसने वाले चिकन मटन जैसे मासूमों को काट करके खाने वाले के साथ देने वाले हो। इसलिए अभी भी वक्त आओ, अभी भी वक्त है। अगर खुद को सुधारना है, खुद को इंसानियत दिखाना है, अगर खुद को ईमानदार साबित करना है कि तुम एक इंसान हो बोल के, तो फिर ईरान का सपोर्ट करना ही तुम्हारी लक्ष्य नहीं, तुम्हारी इंसानियत की पहला पैगाम की इंसानियत बनने का ऐलान करता है मोहम्मद शाहिद, ताकि तुम ईरान के सपोर्ट करो। यही होता है मेन आखिरी फैसला। मैं आप लोगों को 28 फरवरी से लेके अब तक जितने भी अपडेट देके आया हूँ कि ईरान की जीत होगा। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जीत अब तक जो है हुआ ओके, बट ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही सीजफायर किया गया है। इसका कोई आखिरी फैसला अब तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। अगर अमेरिका और इजराइल इस पर समर्थन पूरा कर लेते तो फिर खलास। लेकिन दुनिया के उग्रपति बड़े ज्ञानी गुनी लिख कहते कि ये जंग खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हम अल्लाह के पास दुआ करते हैं और मासूमों का खून ना बहे और खास जो बेकसूर इंसानों का खून ना बहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन यही होगा कि इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ा दुश्मन जो मानते हैं ईरान, वो ईरान ही वो लोग समझते हैं। लेकिन अब मजबूर बना दिया है ईरान ने। और एक बात मैं कहूँ कि सबसे बड़ा सुपर पावर रशिया के लादेन और पुतिन के साथ चीन का भी इसमें बहुत बड़ा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने यह देखा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर उसने फिर से हमला कल रात जैसे बोला था कि तबाह करेगा, अगर ऐसा कर दिया है तो अमेरिका भी इस धरती पर, इजराइल भी नहीं रहता। ये क्लियर बात समझ जाओ, अमेरिका और इजराइल इस धरती पर नहीं रहता। इसलिए वो मजबूर होकर अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि ये जंग यहाँ खत्म हो, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ये देखो कल परसों रात तक, आज रात तक भी अंदाजा लगाया जा रहा है वही इजराइल और वही ईरान का फिर से फाइटिंग होगा ही होगा। क्योंकि इजराइल वो बदतमीज है जो अब लेबनान के ऊपर, देखो इस डिमांड में ये भी था, ईरान की डिमांड के अंदर ये भी था कि लेबनान के ऊपर भी वार ना करे, यहाँ ही खत्म होना है। लेकिन अब तक के लेबनान के ऊपर इजराइल ने खून का बारिश की तरह बम बरसा रहा है और लेबनान भी मार रहा है। तो ये वार क्या होने वाला है अब तक कुछ अंदाजा नहीं है। लेकिन मोहम्मद शाहिद आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे जो सच्चाई है वो। और ईरान और लेबनान के लिए बहुत सख्त से दुआ कीजिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। बिस्मिल्लाह।